हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो कल जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी, होप आप सभी ने देख ली है और अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके साथ में मैंने आपको कुछ पीडीएफ फाइल भी अटैच की थी ना, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको दिए थे सॉल्व करने को, है ना। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ रह गई थी कल के टॉपिक में, वो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको वो समझा देता हूँ, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो कल का टॉपिक छोटा सा पार्ट रह गया था वो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बोल रहा हूँ, सॉरी, सेट नहीं, हमारा टॉपिक है रिलेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रेजेंट करने का ना, देखिए 3 मेथड हैं किसी भी सेट को जो हम रिलेशन को जो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज़ जो हमारा है वो है टैब्यूलर मेथड। टैब्यूलर मेथड जो हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेट्स, उसमें भी था टैब्यूलर मेथड, सेम उसी की तरह है ये भी। दूसरा होता है सेट बिल्डर। टैब्यूलर मेथड या टैब्यूलर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म कह लीजिए इसे। और एक इसमें जो दूसरा है ना, उसमें नहीं था, ये इसमें है बस, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेट को किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो डायग्राम का भी यूज़ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम वर्ड पूरा नहीं आ पाया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैंने लिखा है एरो डायग्राम लिखा हुआ है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैबुलर मेथड कौन सा था। जैसे सपोज़ ये टैबुलर मेथड में क्या होता है, टैब्यूलर मेथड, ओके। तो टैबुलर मेथड में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स ओनली, केवल और केवल ऑर्डर पेयर ही लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर, इस तरह से 1,2, कोई भी छोटा सा एक रिलेशन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए, अब ये ऑर्डर पेयर्स हैं और ये कॉमा से ही सेपरेट कर दिए जाएंगे। ठीक, तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है टैबुलर मेथड का। सेकंड मेथड कौन सा बताया मैंने, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर वाली जो फॉर्म है ये बिल्कुल सेम जैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, सेम उसी तरह से, बस हम यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो कैसे किया जाएगा, रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, अ रूल और a mathematical expression। a mathematical expression, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे इस तरह से लिख दिया, x, y such that x belongs to set first, y belongs to second set, and कोई भी यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। सपोज मैंने ये दे दिया x लेस देन y, राइट। तो ये कुछ जो एग्जांपल मैंने लिखा है ना, ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म से हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए रोस्टर में लिखना होता है तो एक्चुअली ये जो रिलेशन होता है ये इस तरह से आता है। अब सपोज ए सेट लेट कर लेते हैं, वेयर ए सेट जो है वो 1 और 2 है, और जो बी सेट है इसमें मान लेते हैं 3 और 4 है एलिमेंट्स। अब देखिए इसको हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म भी इसे हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म को। तो देखिए 1 2, अब क्या 1 3 से स्मॉल है,
बिल्कुल है, तो क्या आ जाएगा पहला 1,3 आ जाएगा। 1,4 यस 1,4 भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 1 भी तो 4 से स्मॉल है। देन 2 और 3, क्या 2 3 से स्मॉल है? जी बिल्कुल है। क्या 2 4 से भी स्मॉल है? यस। तो ये चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे किस में? हमारा जो ये वाली फॉर्म है, सेकंड वाली सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए ये हो गया। एक्चुअल में ये टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन इसी को हमने मैथमेटिकल फार्मूले की हेल्प से ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला मेथड। और तीसरा है जो एरो डायग्राम, वो ये बहुत ही सिंपल है। अब एरो डायग्राम में कैसे लिखेंगे? तो इसमें क्या होगा, जो रिलेशन होगा इसको हम वी यूज़ एरोज। ठीक है, जैसे सपोज़ यही एग्ज़ाम्पल है, मान लेते हैं अब एग्ज़ाम्पल को ही मैं शो करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दो इस तरह से ये सर्कल तो नहीं कहूँगा, एलिप्स बना दिए हैं। ठीक है, एक इधर ए लिख दिया और इधर सेट बी लिख दिया। अब ए में क्या एलिमेंट था? ए में जो एलिमेंट था हमारे पास 1 और 2 था, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 3 और 4 लिख दिया है। ठीक है, दो एलिमेंट। अब देखिए 1 किसके साथ रिलेट हो रहा है? 3 के साथ हो रहा है, बिल्कुल। तो 1 को हम 3 के साथ एक एरो से शो कर देंगे। 1 के साथ 4 भी एक पेयर था, तो ये भी हमने कर दिया। सिमिलरली 2 के साथ भी है 3 का पेयर और 4 का भी पेयर है। बस ये हो गया एरो डायग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है एरो डायग्राम वाला। ठीक है, एक टेबुलर मेथड है, एक सेट बिल्डर मेथड और एक एरो डायग्राम है। किसी भी एक एग्जांपल को हम वी कैन यूज़ ऑल 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट फॉर एनी एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपको सिंपल ये तरीका यूज़ करना होगा। ओके, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन जो कल रह गया था वो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उसमें उसके साथ अटैच किए थे, अब हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या था? वो है जो मैंने कल कुछ क्वेश्चन भेजे थे, तो उसी में मैं कुछ की हिंट्स दूंगा आपको, कुछ को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेंड किया, उसमें दिया था, तो पहले मैं उसी को बताने जा रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 वॉज, उसमें लिखा हुआ था P इज इक्वल्स टू x सच दैट x लेस देन 3 and x belongs to natural number, while the set Q was x such that x less than 2 less than or equal to 2 and x belongs to W। W आपको पता है किसको बोलते हैं? होल नंबर को। अब बोला गया था इसमें फाइंड करने के लिए P यूनियन Q प्रोडक्ट P इंटरसेक्शन Q, राइट, ये फाइंड आउट करना था हमको। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले देखिए P हमें गिवन है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट इन रोस्टर फॉर्म। सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिनिंग होती है? 1 से होती है। तो वो 3 से स्मॉल नंबर्स, यानी एक तो 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, राइट। अब Q होल नंबर की बात हो रही, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 हो जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? P यूनियन Q। तो P और Q का यूनियन जब आप करेंगे तो आ जाएगा 0 1 और 2। फिर हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, सो हम इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 और 2। अब इसके बाद इन दोनों का ही हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट हम करेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे लिख दोगे आप? P यूनियन Q प्रोडक्ट विद P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू करके। अब ये प्रोडक्ट आपको पता है किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 1 0 2। ओके, देन 1 1 और 1 2। ओके, नेक्स्ट 2 1 एंड 2 2। ओके, 2 1 एंड 2 2। बस हो गया, सिंपल, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसी सेम तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। फिफ्थ को भी सॉल्व कर लेंगे, सेम ऐसे ही है वो, ठीक। अब मैं आपको, क्योंकि जो बिल्कुल सेम मैनर में है, सेम तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में सिंपल है वो क्वेश्चन, तो आप वो तो कर लेंगे, मुझे पता है वो आपसे हो जाएंगे बहुत इजीली। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट समझा रहा हूँ, 6 क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत ही सिंपल सा है। उसमें ये बोला गया है, आर गिवन है में x, y such that x and y both belong to whole number, okay, where condition is x square plus y square is equal to 25, ठीक है। फिर इसने बोला है डोमेन एंड रेंज भी लिखनी है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो गया होगा कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। किस में लिखना पड़ेगा पहले इसको, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब हम लिख लेंगे तो हमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे हर ऑर्डर पेयर के वो डोमेन हो जाएंगे, एंड ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स विल रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ रेंज, क्लियर। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए होल नंबर की बात हो रही है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बिगनिंग 0 से होती है, ठीक। तो अब कोई केस ऐसा हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, जिस मोमेंट पे x 0 होगा देन y क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मीन्स y विल बिकम प्लस और -5, आइदर +5 और -5, बट जो y है वो भी होल नंबर है तो -5 नहीं हो सकता, क्लियर। इट मीन्स कौन सा होगा वो, पॉजिटिव वाला 5, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक। पहला पेयर मिल गया। दूसरा पेयर, अब x की वैल्यू 1 हो सकती है, हो तो सकती है, लेकिन उस केस में y स्क्वायर कितना आएगा 24, तो वो होल नंबर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू 2 हो सकती है, फिर उस केस में कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा y स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, इसका मतलब अब क्या x की वैल्यू 3 हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आके 25 में माइनस हो गया है, कितना आ गया अब, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो यस ये तो पॉसिबल है, ठीक। इसका मतलब एक पेयर मुझे क्या मिल गया, 3 के साथ 4 का। अब देखिए y भी अगेन ±4 आएगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि होल नंबर की बात हो रही है तो माइनस वाले नंबर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्लियर। तो दूसरा पेयर 4 हो गया। अब x की वैल्यू 3 के बाद 4 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो 4 के साथ हमें रिवर्स पेयर जो कि 4 3 है वो मिल जाएगा। फिर एक पेयर हमें 5 और 0 भी मिल जाएगा। बस ये हो गया हमारा रिलेशन, ओके ना, रिलेशन तो फाइंड हो गया है। अब क्या करना है, डोमेन और रेंज लिख देनी है। तो अब डोमेन के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, डोमेन आपको पता है केवल फर्स्ट वाले एलिमेंट्स, तो क्या हो गया 0 3 4 एंड 5, ओके। और रेंज कितना हो जाएगा, एक तो 5 है, 4 है, 3 और 0 है, तो किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए 5 4 3 0, या हम 0 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज फाइंड आउट हो गए हैं, क्लियर, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, ठीक है बच्चों। जिस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, सेम इसी तरह से बिल्कुल 7th और 8th क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर खुद से ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से उसको ज़रूर सॉल्व करके देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार आप खुद सब कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा आ जाएगा कि हाँ अब आपसे सॉल्व होने लग गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूँगा जो कि क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, वो वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को, ओके। तो मैं अब आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के पहले वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया था R3 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में x कॉमा मॉड x, ओके, सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर, ठीक, इज ए
relation. Find domain and range of R3. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम कुछ नहीं है एक्चुअली, बस ये है कि ना हम इसको अगर मैं इसको बिल्डर उसमें अभी बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है, बट मैं इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो मैं कौन कौन से एलिमेंट लिखूँ और कितने एलिमेंट लिखूँ, क्योंकि आपको पता है जो रियल नंबर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इनकी रीच होती है, मतलब इन्फिनिटी नंबर्स. तो क्या इन सबको लिख पाना पॉसिबल होगा? जी नहीं होगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स इसमें लिख के शो करेंगे. ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ. जैसे R3 को मैंने लिख दिया. अब लेट्स से x की वैल्यू मैंने कंसीडर करी -5. तो अब y क्या है, क्योंकि मॉड x दिया हुआ तो कितना हो जाएगा +5. x की वैल्यू लेट्स से मैंने कंसीडर की -1, कितना हो जाएगा +1. x की वैल्यू लेट्स कंसीडर 0, तो अगेन मॉड x तो 0 ही आ जाएगा. ठीक है ना. तो सिमिलरली अब अगर मैं 1 कंसीडर करता हूँ तो +1 के साथ +1 ही रहना है. ठीक है ना. तो इस तरह से ये बहुत सारे क्या हैं, और एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो ये मैंने डॉट्स शो कर दिए हैं. ठीक है. तो अब देखिए इसमें क्योंकि एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स होंगे ये बता पाना मुश्किल है. ठीक. तो अब हम यहाँ पे डोमेन और रेंज लिखते हैं बस. अब डोमेन क्या होगी, सोचिए क्या होगी डोमेन, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स. ठीक है. अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी मैंने लिखा नहीं है. ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है क्योंकि x तो होगा वो इन्फिनिटी से ही होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू है x के पास. इसका मतलब जो x है वो कैसा हुआ, फिर बताइए कैसा होगा ये. माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस रिलेशन R3. इसका मतलब ये तो पूरा पूरा पेयर किसका बन रहा है, पेयर नहीं एक्चुअली ये पूरा पूरा सेट बन रहा है किसका, रियल नंबर्स का. समझ रहे हैं आप. ठीक है, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर हैं. रियल नंबर में आपको पता है सारे नंबर आते हैं, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे, इररेशनल भी होंगे. ऑल टाइप ऑफ नंबर आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सभी आएंगे. ठीक है. तो अब जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर. समझ में आया कैसे, क्योंकि देखिए x जो है x किस में बिलोंग कर रहा है, R में, और x क्या है आपको पता लग रहा है क्या है, x ही तो है वो डोमेन, और ये क्या है रियल नंबर. इसका मतलब डोमेन हो गया रियल नंबर. ठीक है. अब अगर आपको डोमेन समझ में आ गई तो रेंज भी समझ में आ गई होगी. फिर तो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर होता है वही तो होता है रेंज. तो अब देखिए ये क्या है, x तो थी डोमेन, बट ये क्या है मॉड x. क्लियर. इसका मतलब 0 से लेके कहाँ तक के नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 तो इंक्लूड है लेकिन क्या इन्फिनिटी इंक्लूड होगा, नहीं होगा, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने. ठीक है. और करके इसको हम R+ भी लिख सकते हैं. कुछ कुछ जगह पे ये नोटेशन भी यूज़ हो जाती है. R+ इज़ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है, जिसमें 0 इंक्लूड होता है. तो ये हो गया. ठीक है. तो ये थे जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो. ठीक है, इसके लिए कुछ मैंने हिंट भी दे दी. हिंट एक्चुअली क्या है कि कुछ एग्जांपल जो मैंने सॉल्व किए ना, अब आप बहुत इजीली, अगर कहीं पे आपको डाउट आया होगा तो मुझे यकीन है कि अब आप ज़रूर इसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो अब इसके आगे का पार्ट हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कंसीडर करेंगे. अब उसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम समझेंगे एक तो जो फंक्शन है वो. ठीक है. रिलेशन का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया कंप्लीट. कुछ 1-2 क्वेश्चंस अगर और होंगे तो मैं उनको सॉल्व करवाऊँगा. ठीक है. बाकी रिलेशन वाला टॉपिक एंड हो गया है ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है वैसे तो. ठीक. अब जो पोर्शन आपको पढ़ना है वो फंक्शन वाला पार्ट जो है वो रह रहा है, वो पढ़ेंगे हम. ठीक है. ओके, थैंक यू.